क्लास 10th में पद्य भाग में आज हम 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविता है अभी न होगा मेरा अंत। देखिए कविता पढ़िए। सबसे पहले हम संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। यह कवि पूर्ण रूप से आश्वस्त है, यानी उसको विश्वास है कि अभी उसकी काव्य रचना का उत्साह भरा प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, अभी अंत बहुत दूर है। अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया है। कवि कहना चाहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ, यानी साहित्य सृजन करने का जो मेरा समय है वो अभी उसका अंत नहीं आया है। अभी तो मैं कवि जीवन के अंदर जो रचना है उसका मैं आरंभ कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मृदुल वसंत, मृदुल बोलते हैं कमल को, कोमल, और वसंत बोलते हैं युवावस्था को या उत्साहमय समय को। तो मेरे जीवन का उत्साहमय जो समय है, यानी उल्लास का उत्साह भरा जो वातावरण जो दिखाई दे रहा है, वो जीवन का युवा काल है। अभी न होगा मेरा अंत, और उत्साह से भरा है। अंत के बारे में सोचना तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात कैसे हैं? हरे हरे हैं। पात का मतलब क्या होता है? पत्ते। ये पत्ते जो हैं वो हरे भरे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, तो डालियाँ हरे हरे ये पात, ये जो पत्ते हैं वो हरे भरे हैं, यानी वृक्ष पेड़ पौधे सभी हरे भरे हैं, यानी हरियाली का है। तो हरियाली का मौसम है, तो हरियाली का जब मौसम होता है तो उत्साह होता है, उमंग होती है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, डालियाँ और कलियाँ हैं, जो कोमल कलियाँ हैं, और उनका जो उन्होंने क्या कर रखा है, कोमल कलियों ने जो डालियाँ हैं कोमल कलियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे सपनों की तरह है। और उन पर काव्य रूपी जब मैं हाथ फेरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आलस्य जीवन में जो है वो है ही नहीं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और मैं अपने जो मेरा स्वप्न है उस कोमल स्वप्न को फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और उन निद्रित कलियों पर यानी जो सोई हुई कलियां हैं उनके ऊपर मैं अपना हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्यूह मनोहर, और प्रातःकाल के अंदर उन्हें आनंददायक मौसम में मैं उन्हें जगा दूंगा, यानी मेरी कविता का भी अंत नहीं हुआ है। आगे देखें। पुष्प पुष्प से तंद्रालय लालसा खींच लूँगा मैं, यानी पुष्प पुष्प जो पुष्प खिले हुए हैं बसंत के मौसम में, जो पुष्प खिले हुए रहते हैं उससे तंद्रालय से, तंद्रा बोलते हैं नींद को, और आलस्य यानी शीतलता और आलस से जो उसमें भरा हुआ है, उसकी लालसा है, उसकी जो तीव्र इच्छा है उसको मैं खींच कर दूर कर दूंगा। कवि कहना चाहता है कि पुष्पों के अंदर जो नींद आलस्य शीतलता है, उनकी जो लालसा है निद्रा की, उसको मैं खींच कर उससे अलग कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत हर सींच दूंगा, और मैं अपने जीवन रूपी जो प्रसन्नता है, अमृत है, उसको उत्साह और प्रेरणा है, उससे मैं उसको भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और फिर से उनको उत्साह का द्वार दिखा दूंगा, यानी उनके मन से निराशा मिटा दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, जहाँ पर जिसमें अनंत है, जहाँ पर मेरे परमात्मा है, ऐसा उत्साह परमात्मा तक पहुँचने की जो सहायक है उसको मैं काव्य के माध्यम से उन्हें प्रदान करूंगा, यानी काव्य को ऐसा बना दूंगा जिससे परमात्मा का मिलन हो जाएगा। अभी नहीं होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरा अंत का समय अभी तक नहीं आया है। आगे देखें। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, कवि कहना चाहता है कि मेरा जो जीवन है उसका ये तो पहला ही चरण है, यानी बाल्यकाल है, बालक मन है मेरा, इसमें कहाँ मृत्यु, और इसमें मैं इतना मजबूत हूँ कि मुझे मृत्यु का तो भय ही नहीं है। जब मेरा बाल्यकाल चल रहा है, मेरे प्रियजन सब मुझसे मिल रहे हैं, तो मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जीवन ही जीवन, और जीवन ही जीवन है मेरे लिए, तो उमंग ही उमंग है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मेरा सारा युवा अवस्था, मेरी यौवन बाकी पड़ा है, ये तो बाल्यकाल ही चल रहा है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण यानी सुनहरी जो किरणें होती है, यानी काल जो होता है, सुनहरा काल होता है, उसमें कल्लोल यानी लहरों पर बहता रहता है मेरा मन, यानी मेरा मन तो अभी भी जीवन की उमंग पर ही बहता रहता है।
कल्लोल करता रहता है, यानी सुनहरी जो लहरें हैं उस उत्साहपूर्ण जो जीवन है उसकी उज्जवल कामनाओं में मग्न रहता है। मेरे ही अविकसित राग से कवि कहना चाहता है कि मेरी जो राग है वह अविकसित है, प्रौढ़ता उसमें नहीं आई है। विकसित होगा बंधु दिगंत, लेकिन मेरी जो राग है उससे, जो मेरी जो रचना है उससे लोगों में बंधुत्व की भावना आएगी। दिगंत होगा उसके अंदर, यानी सारा आकाश उसमें समा जाएगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा। दूसरी कविता हम देखते हैं, मातृवंदना। नर जीवन में स्वार्थ सकल, यानी कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में तो बहुत से स्वार्थ हैं, स्वार्थों से भरा रहता है। बलि हो तेरे चरणों पर माँ, लेकिन मेरा जो जीवन है वो आपके चरणारविंद के अंदर, मेरा जो बल है, आत्मबल है, वो जो मनुष्य को आपके द्वारा जिया जाता है वो आपके चरणों में माँ समर्पित हो जाए। कवि अपनी मातृभूमि को कहना चाहता है कि नर जीवन में तो अनेक प्रकार के स्वार्थ हैं, लेकिन आपके चरणों में मेरा जीवन बलिदान हो जाए तो कोई संशय नहीं है। मेरे श्रम सिंचित सब फल, मेरी मेहनत से ही सिंचित हो सब फल, जो भी फल हम जीवन में कामना करते हैं वो सब मेरे परिश्रम से ही सिंचित हो, परिश्रम से ही सींचे गई हो। जीवन के रथ पर चढ़कर, और कैसे सींचा जाए, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर उस मेरे द्वारा ही उनसे सींचा जाए जिससे फल की प्राप्ति हो। सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतल सर सह, हमेशा ही मैं मृत्यु के पथ पर, यानी युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता रहूं, सभी विघ्न बाधाओं को मैं झेलता रहूं, और महाकाल के खरतल शर सह, खरतल यानी अधिक तीखे और पैने जो बाण होते हैं, जो काल होता है, मृत्यु जो आती है, ऐसे मृत्यु के समय में तीखे बाण जो आते हैं उनको मैं सहन कर लूँ। सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, यानी मुझे आप इतना मजबूत कर दो कि मैं वो महाकाल के द्वारा जो मेरी मृत्यु के जो बाण आ रहे हैं, खतरनाक बाण आ रहे हैं, उनसे मैं अपने आप को बचा सकूं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, यानी मेरे मन के अंदर आपकी मूर्ति जाग जाए। उर यानी हृदय में आपके, यानी मेरे हृदय में आपकी मूर्ति यानी आपकी छवि मेरे मन में बस जाए। आंसू, अश्रु यानी आंसू, जल धोत विमल, आंसुओं से, आंसुओं के जल से धुलकर विमल हो जाए, यानी स्वच्छ हो जाए। आपकी जो मूर्ति है मेरे आंसुओं से धुलकर भी स्वच्छ हो जाए। दीर्घ जल से पा बल, बलि कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। दीर्घ जल बोलते हैं आंसू को, आंसू से बल पाकर बलि कर दूं, यानी बलिदान कर दूं। आंसू का जो बल है उसको पाकर मैं अपने जीवन का बलिदान कर दूं। हे जननी, यानी हे भारत माता, ये जो जन्म है श्रम संचित है, परिश्रम से प्राप्त जो फल है वो मैं आपके जीवन, आपके चरणारविंद में अपने जीवन को अर्पित करता हूँ। आगे देखें, बाधाएं आएं तन पर, कवि कहना चाहता है कि बाधाएं तो अनेक प्रकार की आएगी, देखूं तुझे नयन मन भर, लेकिन मेरा जो ध्यान है, मेरी जो दृष्टि है सदा आप में लगी रहे, आपको मैं देखता रहूं, आपकी सुंदरता को निहारता रहूं। हे भारत माता, मुझे आश्रय प्रदान करे, मुझे देख तू सजल द्रगों से, मुझे कैसे देखो आप, जो आपके नेत्र हैं वो सजल हो जाएं आंसुओं से, यानी आपके नेत्रों में मुझे देखने के लिए आंसू आ जाए। अपलक और लगातार बिना पलक झपकाए आप एकटक मुझे देखते रहें। उर्मी उर के शतदल पर, यानी उर यानी हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना, यानी मेरी याद मत भूलना। क्लेद युक्त, क्लेद का मतलब होता है पसीना, पसीने से युक्त अपना तन दूंगा, यानी हे भारत माता, मेरे शरीर में भी पसीना आता रहेगा, आपकी सेवा में मैं लगा रहूँगा और अपना तन दान कर दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, और आपको मैं मुक्त करवा दूंगा, यानी आपके पास में किसी प्रकार का मैं अगर बलिदान भी करना चाहूँ तो मैं बलिदान देकर भी आपको स्वतंत्र कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, आपके चरणों में मैं अपना बलिदान देकर सदा के लिए आपको स्वतंत्र कर दूंगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल, और मेरे जो श्रेष्ठ आचरण है परिश्रम के माध्यम से सफलता और कीर्ति को मुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। आपको, आपके ऊपर मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगा, मेरे द्वारा जो संचित फल है उसको आपके ऊपर मैं न्यौछावर कर दूंगा। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। फिर क्वेश्चन आंसर है, मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? तो ये है यौवन का। शतदल
का क्या अर्थ होता है? तो शतदल बोलते हैं कमल को। फिर आपके अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। इसके आंसर दे रखे हैं, इनको देख के आप हल करें। फिर लघु उत्तरात्मक 2 क्वेश्चन 8वां 9वां, इसको देख के इसके आंसर दे रखे हैं। और निबंधात्मक क्वेश्चन 10, 11 और 12 है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने नोटबुक में करके जाँच करवाना है। एक बार हम कवि परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्त में कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इसके पश्चात आपने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत तथा बंगला भाषाओं का अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही निराला के माता पिता उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। युवावस्था में एक एक करके पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी महामारी के भेंट चढ़ गए। अंत में आपकी परम प्रिय पुत्री सरोज भी छोड़कर परलोक चली गई। मृत्यु के इस तांडव में निराला टूट गए। उनकी करुणा व्यथा सरोज स्मृति नामक रचना के रूप में बाहर आई। सन 1961 में हिंदी के इस निराले साहित्यकार का देहावसान हो गया। और क्वेश्चन नंबर आपको बता दिए गए हैं, वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही आपको गृह कार्य के रूप में कंप्लीट करके जांच करवाना है।